एयर इंडिया प्लेन क्रैश की प्रीलिम रिपोर्ट आने के बाद दुनिया भर की एविएशन इंडस्ट्री सचेत हो गई है और इसका ताज़ा उदाहरण है UKCAA यानी कि यूनाइटेड किंगडम की सिविल एविएशन अथॉरिटी, जिन्होंने एक सुरक्षा नोटिस निकाला है जिसमें कहा गया है कि बोइंग के 737, 757, 768, 777, 787 जो विमान हैं उन पर ये सुरक्षा नोटिस जो है वो लागू रहेगा। और नोटिस दिया गया है कि जो फ्यूल शट ऑफ वाल्व है इसको लेकर ये जरूरी नोटिस दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि पहले तो विमान कंपनियां जो हैं वो सब चेक करें कि ये किन किन में ये चेतावनियां लागू होती हैं। ये कहा गया है कि हर एक दिन चाहे पायलट चाहे क्रू मेंबर्स को इसकी जांच करनी होगी और अगर पायलट इसकी जांच करते हैं तो एक ऑपरेशनल मैनुअल है जिस पर इसकी एंट्री की जानी होगी। अगर जांच में कोई खराबी मिलती है तो उसको भी रजिस्टर कराना होगा। दरअसल ये फ्यूल शट ऑफ वाल्व जो है ये उस फ्यूल कट ऑफ वाल्व से बिल्कुल अलग है, लेकिन क्योंकि ईंधन से जुड़ा मामला है इसलिए ये सुरक्षा निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश की जो प्रीलिम रिपोर्ट आई है उसमें जो शुरुआती चीज़ें सामने आई हैं उसमें ये सामने आया था कि FAA द्वारा, जो कि अमेरिकन एजेंसी है, उसके द्वारा ये बताया गया था कि बोइंग के जो ये स्विचेस हैं, जो ईंधन के स्विचेस हैं, जो कट होते हैं, जो कट ऑफ किए जाते हैं, जो रन होते हैं, यानी कि जब वो रन पे होता है तो इंजन को सप्लाई मिल रहा होता है, इंजन बंद नहीं होता, कट ऑफ होने पर इंजन बंद हो जाता है। तो प्रीलिम रिपोर्ट में ये सामने आया कि ये दोनों इंजन्स जो थे, दोनों इंजन्स के जो स्विचेस थे ये कट ऑफ थे। प्रीलिम रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि कॉकपिट की रिकॉर्डिंग जो की गई उसमें इस बात की पुष्टि भी होती है, क्योंकि एक पायलट दूसरे पायलट से ये पूछ रहा है कि तुमने कट ऑफ क्यों किया। दूसरे पायलट ने जवाब दिया मैंने नहीं किया। तो इस कट ऑफ को लेकर, ये जो स्विचेस हैं इसको लेकर FAA ने पहले भी चेतावनी दी थी और ये कहा था कि इसकी जांच करानी चाहिए, पर क्योंकि ये एक मैंडेटरी जांच नहीं थी, यानी कि आवश्यक जांच नहीं थी, तो इस पर काम नहीं किया गया। एयर इंडिया ने ये जांच नहीं कराई, लेकिन जब से ये रिपोर्ट सामने आई है तब से एक्शन देखने को जरूर मिल रहा है। और जैसे ही ये प्रीलिम रिपोर्ट सामने आई तो सबसे पहले एतिहाद एयरवेज और उसके बाद सिंगापुर एयरलाइंस ने तमाम बोइंग विमानों को लेकर ये जो फ्यूल कट ऑफ स्विचेस थे उसको लेकर वहां पर नोटिस जारी किए कि इनका चेकअप होना है, इनकी जांच होनी है। क्यों जो FAA ने चेतावनी जारी की थी उसको लेकर ये जांच जो है वो करनी है। ये साफ तौर पर अगर बात की जाए तो पहले एतिहाद और जो सिंगापुर एयरलाइंस है वहां से देखने को मिला। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कल DGCA ने भी 23 से ज़्यादा ऐसे एयरक्राफ्ट्स हैं जिसको लेकर ये चेतावनी जारी की है। इसमें बोइंग के विमान हैं, इसके साथ साथ ही जो MD जो कहा जाता है उसके भी विमानों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें बेसिकली ये कहा गया है कि इन स्विचेस की आपको जांच करनी है, ये क्या सिस्टम है, क्योंकि पहले भी FAA द्वारा इसकी चेतावनी दी गई थी, तो इसके लिए भी जांच करने के आदेश दिए हैं। DGCA ने साफ किया है कि दिसंबर 2018 में FAA ने इसको लेकर चेतावनी की थी और ऐसे में चेतावनी के बाद अब इसे मैं अगर आपको बताऊं तो बोइंग 717, 200, 737 की सीरीज़ है, 747 की सीरीज़ है, 757, 767, 787, MD जो मैकडॉनल्ड डगलस के हैं, MD 11, MD 11F, MD 90 और 30, इन सब के निरीक्षण की बात की गई है। 17 दिसंबर 2018 को बुलेटिन में ये जारी किया गया था FAA की तरफ से कि बोइंग और जो मैकडॉनल्ड डगलस के अलग अलग मॉडल्स हैं इसमें फ्यूल कंट्रोल स्विच की जो लॉकिंग सिस्टम है इसमें दिक्कत है। यानी कि जो हम कह रहे हैं प्रीलिम रिपोर्ट में भी सामने आया है कि रन की जगह कट ऑफ पर ये स्विचेस थे, इसमें दिक्कत है। ये 2018 में FAA ने बताया था। उसके बाद कल DGCA ने भी आदेश देते हुए निरीक्षण का जो आदेश है वो दिया गया है। ये बताया गया है कि FAA ने जो चेतावनी दी थी उसमें ये बताया गया कि ये स्विच कभी कभी खुद ही बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से खतरा जो है वो बढ़ सकता है। इसकी वजह से ये तमाम निरीक्षण की ज़रूरत है। साथ ही ये भी बताया गया कि 21 जुलाई तक DGCA ने जो नोटिस दिया है इन 23 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स के लिए, इनको 21 जुलाई तक अपना निरीक्षण का काम पूरा करके रिपोर्ट सौंपनी है। जाहिर तौर पर एयर इंडिया प्लेन क्रैश जो बेहद दुखद हादसा था उसकी अभी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है, लेकिन प्रीलिम रिपोर्ट से
फ्यूल स्विचेस की जानकारी जो है वो सामने आई और ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो इसके प्रयास जो है वो दुनिया भर में किए जा रहे हैं। बोइंग विमानों की खास तौर पर बात की जाए तो उसको लेकर एफएए की चेतावनी के बाद दिल्ली डीजीसीए की बात की जाए, देश भर के विमानों की बात की जाए, एतिहाद ने भी बोला है, सिंगापुर एयरलाइंस में भी हुआ और यूके के सीएए ने भी, वहाँ की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भी इस चीज़ को साफ किया है कि वहाँ के इन विमानों को जो जांच है वो करानी होगी। हालांकि यूके सीएए जो है वो फ्यूल शट ऑफ वाल्व के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी ये चीज़ सामने आई है कि अगर उसमें दिक्कत रहती है तो उससे भी खतरा जो है वो उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए वहाँ पर भी जो अलग अलग फ्लाइट्स हैं, अलग अलग प्लेन्स हैं, उनकी जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं देश में डीजीसीए ने भी तमाम विमानों की ऐसे जांच के आदेश दे दिए हैं।